हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज का जो डेली डेरिवेशन का जो आज का टॉपिक है कि डेली डेरिवेशन एट द रेट ऑफ 5 AM का आज का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशंस के लिए। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो आने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डेरिवेशन चाहिए। तो जब हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं तो निकल के आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और R जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है। R ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल सेंटर। डाइपोल सेंटर थीटा। तो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे और आप थीटा को डायग्राम से समझिएगा, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। काफी छोटी लेंथ का होता है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशंस में थोड़ा बड़ा बना दिया। इस वाले पोल पर प्लस चार्ज है, इस वाले पोल पर माइनस चार्ज है, और ये रहा डाइपोल का सेंटर। ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, और जो ए बी है हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12 ली थी। तो डाइपोल का सेंटर ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो एल हो जाएगा, और ओ से बी तक का डिस्टेंस भी एल हो जाएगा। और 12 बहुत छोटा होता है, ऑलवेज बहुत छोटा होता है, ऑलवेज। एल भी छोटा होगा। तो किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज दैट ये इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, और ये जो पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। आर डिस्टेंस पर ये है। यहां दिखा दें या फिर इधर दिखा देते, ओ एम यहां पर आर। तो कॉन्सेप्ट जो है, की कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगर हमारे पास में पॉइंट चार्ज है और उससे कुछ दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, तो फार्मूला है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये है हमारे पास में कॉन्सेप्ट। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो एम पर पोटेंशियल डेवलप करेगा, मान लिया V1 है, और जो माइनस क्यू चार्ज है वो एम पर जो पोटेंशियल डेवलप करेगा, मान लिया V2 है। ए ने एम पर जो पोटेंशियल डेवलप किया है वो V1 है, प्लस क्यू ने जो पोटेंशियल डेवलप किया है, और बी ने जो एम पर पोटेंशियल डेवलप किया है वो V2 है। आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं कि लेट V1 V2 आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at M due to plus Q minus Q respectively।
ठीक है, तो V1 निकाल लें, V2 निकाल लें, पोटेंशियल आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर लें, टोटल पोटेंशियल, क्योंकि जो V1 है वो प्लस क्यू से आने वाला पोटेंशियल है और V2 जो है माइनस क्यू से आने वाला पोटेंशियल है, और ये दोनों के दोनों जो प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं किसके पार्ट हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो पूरे डाइपोल से पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाए, V1 अगर हम लिखें तो देखो V1 की वैल्यू आएगी 1/4πε0, यानी कि छोटा के, और पोटेंशियल के फार्मूले में चार्ज का साइन लगता है तो प्लस क्यू, और डिस्टेंस में आएगा AM, और V2 जब आप लेंगे तो चार्ज तो माइनस क्यू है और डिस्टेंस में आएगा BM। तो हमें ये डिस्टेंस AM और BM चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, ये जो लाइन है R डिस्टेंस वाली, ये OM आपका R डिस्टेंस था, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहां से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और सपोज दैट ये पॉइंट हमारा है J, परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है वो डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा क्या था, थीटा वहां डायग्राम में पता चल गया, जो डाइपोल की एक्सिस है ये डाइपोल की एक्सिस है, ज्वाइनिंग लाइन ने वहां से जो एंगल बनाया वो थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये आपका L है OB, तो यहाँ पे टिग्नोमेट्री अगर आप लगाएं तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, तो बेस में आ जाएगा आपका OJ, और हाइपोटेनस में आ जाएगा L, तो यहां से OJ की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा, तो ये OJ आ गया L cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर अगर हम यहां से ड्रॉ कर दें A से, और इस परपेंडिकुलर के इस पॉइंट को हमने लिख दिया कैपिटल N, और वहां पर अगर आप फार्मूला लगा दें तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ON, और अपॉन में आएगा OA, तो cos थीटा ON, OA आपका L है, तो ये ON की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा, तो ON आ गया L cos थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो BM है, B से लेकर के M तक, वो JM के इक्वल है, और JM की वैल्यू जो है वो आपको पता ही है, पहले पता नहीं थी लेकिन अब पता चल चुकी है, और AM की वैल्यू जो है वो आपकी MN के इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है क्योंकि डाइपोल बहुत छोटी लेंथ का होता है, तो यहां पर जो AM है वो इज इक्वल टू MN हो जाएगा, और MN की वैल्यू आ जाएगी R माइनस L cos थीटा, और ये V2 इज इक्वल टू हो जाएगा K माइनस Q, और BM की वैल्यू हो जाएगी JM की वैल्यू दैट इज R प्लस L cos थीटा, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटी लेंथ का है तो इसलिए जो BM है वो इज इक्वल टू होगा JM,
and that will be r plus l cos theta. और जो आपका ए एम है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन के, तो आर माइनस एल कॉस थीटा। तो टोटल पोटेंशियल के लिए दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। टोटल पोटेंशियल चाहिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो ये इक्वेशन 2 आ गया। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू है K प्लस Q R माइनस एल कॉस थीटा, और प्लस V2 की वैल्यू है K माइनस Q R प्लस एल कॉस थीटा। कॉमन ले लीजिए, KQ कॉमन है, R माइनस एल कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा। V इज इक्वल टू KQ R माइनस एल कॉस थीटा R प्लस एल कॉस थीटा। ये आएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस एल कॉस थीटा। तो V इज इक्वल टू KQ, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो R R से कट जाएगा, L L बन जाएगा 2L कॉस थीटा, और इधर अपॉन में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो R स्क्वायर L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया V इज इक्वल टू K मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू L हो गया P साथ में कॉस थीटा और अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। और आपको पता ही है कि R को हमने बड़ा माना है तो L स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, एंड R greater than L, so ignore L स्क्वायर। तो देखिए रिजल्ट आ गया जो लिखा गया था। जो रिजल्ट आया है वो ये आया है, और ये यही रिजल्ट है जो आपने ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इस रिजल्ट को डिराइव करने से बेनिफिट ये होगा कि अगर ये m वाला पॉइंट एक्सिस पे आ जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सिस पे अगर आप जाओगे, एट एक्सिस थीटा हो जाएगा 0, तो एक्सिस वाला फार्मूला भी मिल जाएगा। और अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे जाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 एट इक्वेटोरियल लाइन पे। अगर पॉइंट लोगे तो थीटा हो जाएगा 90, तो कॉस 90 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर आप ये रिजल्ट तैयार करते हैं और एग्जाम में एक्सिस और इक्वेटोरियल आता है तो यहीं से आप आगे मूव कर जाएंगे एक एक लाइन, दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। तो आज की इस डेरिवेशन की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डेरिवेशन में, किसका नंबर है फ्रॉम द कंप्लीट फिजिक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करा रहा हूँ जो कि आ सकते हैं, और उसके पीछे जो आपका बैकअप है वो यही कि इन 5 ईयर बैक अगर चलें तो कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बेस पर ये डेरिवेशंस चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए डेरिवेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।